बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट और न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है क्या? सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ ऑल सेल। ये बाहर वाली लेयर है सब जिंदा सेलों की। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये क्या करती है? ये फिज़िकली सेपरेट करती है। किस चीज़ को सेपरेट करती है? इंट्रासेल्यूलर स्पेस को एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट से। या हम ये भी कह सकते हैं कि इनसाइड ऑफ द सेल को क्या किससे सेपरेट करती है? आउटसाइड ऑफ द सेल से। ये सराउंड करती है और प्रोटेक्ट करती है एक ऐसे स्ट्रक्चर को जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म को सराउंड भी करती है, उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट भी करती है। ये हमारी क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन हो गई। ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ लिपिड से बनती है जिसे हम क्या कहते हैं? फास्फोलिपिड। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो लिपिड से बनी होती है। वो लिपिड का भी स्पेशलाइज्ड टाइप है जिसे हम क्या कहते हैं? फास्फोलिपिड। इसके डबल लेयर होते हैं। डबल लेयर का मतलब ये है कि ये देखो यहाँ पर एक लेयर ये है, दूसरा लेयर ये है। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट है, ये इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट है। इसको क्या करती है? सेपरेट करती है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें जो बताने वाले थे उनका नाम था एस.जे. सिंगर, जी.एस. निकोलसन। इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए इन्होंने इसको नाम दिया स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बहुत सारे मॉडल थे जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाले थे, मगर इनका मॉडल जो है ना वो बहुत बड़ा कामयाब गया और उसके अलावा इसने प्रॉपरली डिफाइन किया। तो सिंगर और निकोलसन ने एक मॉडल पेश किया स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, 1972 में। इस मॉडल ने ये डिस्क्राइब किया, दिस मॉडल डिस्क्राइब दैट फास्फोलिपिड एक्टिंग लाइक मैट्रिक्स। फास्फोलिपिड जो है ना वो मैट्रिक्स, एक तह का जो है ना वो जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। और कॉन्जुगेटेड ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब ये है कि जब ग्लूकोज और प्रोटीन आपस में मिलते हैं, मे फ्लॉट फ्रीली इन द मैट्रिक्स। ये जो हैं वो फ्रीली जो है ना वो फ्लॉट करते हैं, तैरते हैं इस मैट्रिक्स में, जो मैट्रिक्स फास्फोलिपिड का बना हुआ है। दिस मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एज अ फ्लूइड स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लूइड नुमा है। विथ वेरियस प्रोटीन, उसमें प्रोटीन भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ कंपोनेंट भी हैं जो उसमें फ्रीली तैरते हैं, फ्लोटिंग फ्रीली इन अ मेम्ब्रेन। ये मॉडल कहता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो रिजिड, सेल वॉल की तरह रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, ये फ्लूइड नुमा स्ट्रक्चर है। उसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के जो सबस्टेंस कंपोनेंट्स हैं वो तैरते रहते हैं। ऑल द एक्सचेंज बिटवीन द सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जो भी चीज़ सेल में आती है जाती है वो सेल मेम्ब्रेन को पास करती है। द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू आयंस। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है कि कुछ आयंस को ये इजाज़त देकर जो है ना सिलेक्ट कर छोड़ती है, जैसे कि हाइड्रोजन हो, सोडियम हो। स्मॉल मालिक्यूल्स, छोटे मालिक्यूल्स, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, लार्जर मालिक्यूल्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या करती है? ये इन सब्सटेंस की मूवमेंट को जो है ना वो कंट्रोल करती रहती है इन और आउट सेल में। इट परफॉर्म मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन विद इन द सेल। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ना परफॉर्म करती है, उसमें ऑस्मोसिस भी है, डिफ्यूजन भी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू सेल है, प्रोसेस ऑफ इंजेशन है एंड सीक्रेशन इनमें से है। ये कुछ स्ट्रक्चर है जो फ्लूइड और मोज़ेक मॉडल के बाद जो है ना वो ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर है। मैंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटीन का बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड की बाय लेयर है। यहाँ पर देखो एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स के चैनल्स हैं। ये चैनल्स का मतलब वो दरवाजे, वो गेट्स जिनकी मदद से ये न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स यहाँ से इजीली क्रॉस होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइकोप्रोटीन
प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अलावा ये लिपिड विद कार्बोहाइड्रेट, और उसके अलावा कुछ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल के सब्सटेंस होते हैं मौजूद। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर जो है ना वो सेल का जो है ना एक इस एक जो है ना पूरा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है ना वो बनाते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया सेल मेम्ब्रेन, कल इसको डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक को, मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं।